शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं कैथल विधानसभा के अलग अलग गांवों के अंदर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। पट्टीखोल गांव के अंदर मैं पहुंचूंगा अभी, पट्टीखोट के अंदर, फिर मानस के अंदर, फिर बाबा लजाना के अंदर, फिर बूढ़ा खेड़ा में, संगतपुरा के अंदर, नंद सिंह वाला के अंदर, सांगन के अंदर, मालखेड़ी के अंदर, पांडला के अंदर, गढ़ी पाडला के अंदर, और फिर वार्ड नंबर 25 में तलाई बाज़ार के अंदर शाम को। इस तरीके से हर रोज़ मैं 15 से 20 गाँव के अंदर और शाम को शहर के वार्ड के अंदर लगातार। कल से मैंने शुरुआत की थी, कल मैं रादौर में था, आज मैं कैथल में हूँ, तो आने वाले कल मैं कलायत में हूँगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में लगभग जो 950 गाँव हैं और 150 के करीब जो शहर के वार्ड हैं, मैंने तय किया है कि हर वार्ड में और हर गांव के अंदर जाऊंगा, व्यक्तिगत रूप से सबसे प्रार्थना करूंगा और आज इंडिया गठबंधन को जिताने की मैं अपील करूंगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर गली के अंदर एक पत्थर उखाड़ो तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी हरियाणा के अंदर निकलती है। हरियाणा में घर घर के अंदर नशा फैल चुका है। नशे के लिए अलग अलग तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल हरियाणा में हो रहा है। जिस प्रकार से पहले कभी उड़ता पंजाब होता था, अब उड़ता हरियाणा हो गया है। हरियाणा के अंदर कभी चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा नाम भी नहीं लिया जाता था, आज हर घर के अंदर ये नशा पहुंच चुका है। और गांव में जब हम जाते हैं, एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे इंजेक्शन लगा के आज नशा ले रहे हैं। बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 है। बेरोज़गारी की वजह से हर घर के अंदर युवक निराश बैठा हुआ है। 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं इस बीजेपी की सरकार के राज के अंदर। और लोग अपनी ज़मीन बेच बेच के अब अवैध तरीके से विदेश जाने लगे हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। बॉर्डर पे कई बार जो ज़मीन बेच के नौजवान गया, गोली से मारा गया, लाश वापस मंगाने के घर वाले के पास पैसे नहीं होते। अवैध तरीके से जो एजेंटों के माध्यम से बच्चे गए, हरियाणा सरकार ने भी कुछ बच्चों को, जब ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और इजराइल के बीच में, यहाँ पे भेजे गए, युद्ध के क्षेत्र में उन बच्चों को झोंक दिया गया। 7 बच्चे कैथल से, 7 बच्चे करनाल से, जिनको फौज की ड्रेस पहना के वहाँ पे मरने के लिए गोली के सामने कर दिया गया। और कैथल जिले के एक बच्चे को गोली लगी भी है। वो बच्चे गुहार कर रहे हैं कि हमें वापस बुलाया जाए। किसानों को ये पिटवा रही है। मैं अभी अभी देख रहा था कि किसान संगठनों ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ना गांव में घुसने दिया जाए, ना उनको वोट दी जाए। आज गांव के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। जिस प्रकार से एमएसपी का वायदा करके प्रधानमंत्री जी मुकरे, 750 किसानों की शहादत के बाद जब 3 काले कानून वापस लिए, उस समय जो इन्होंने वायदा किया, आज वो वायदा याद नहीं है। अवैध तरीके से मंडियों को बंद करने का रास्ता निकाल रहे हैं। जो साइलो अडानी बंधुओं ने लगाए हैं, 150 एकड़ के अंदर और करनाल के अंदर बनने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मंडियां बंद करने की ये जो इन्होंने आड़त घटा के, पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें बढ़ती हैं, यहाँ घटाई गई। आड़त घटने की वजह से मंडियों में मजदूर की मजदूरी घट गई। पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर कि हर पुराने साल के बजाय नए साल का मजदूरी बढ़ने के बजाय घटी है, क्योंकि सरकार की नीति बन चुकी है कि किसी भी तरीके से किसान की ज़मीन को छीन लो, उनको मजदूर बना दो, और दुकानदार की दुकान को छीन लो, उनको नौकर बना दो। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के, गठबंधन को तोड़ के, उप मुख्यमंत्री को बदल के, ये तो नैतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ये फेल रही हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। परंतु जनता चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहती है। इन्होंने नायक बनाया नायब सिंह को, जो गायब सिंह रहते हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते। वो नायब सिंह जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया, सांसद रहते हुए, और 4थे स्थान पे आई। ये कहते हैं ये नायक 10 लोकसभा की सीट जिताएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को हटा के दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था,
और वो आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुई थी 2.5-3 महीने के लिए रही थी। और उसके बाद 25 साल तक, अभी तक 25 साल से बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर नहीं आया। नायब सिंह भी वही सुषमा स्वराज सिद्ध होंगे। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज अब हरियाणा में नहीं आने वाले। हरियाणा को उन्होंने तबाह कर दिया, हरियाणा को बेरोजगार कर दिया, हरियाणा में बिजली दे नहीं पा रहे हैं, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। सुबह से शाम तक इनकी कमियां गिनाते रहें तो इतनी कमियां हैं कि हर वर्ग सरकार का नाखुश है। ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जिसने आज तक हड़ताल न करी, परंतु इन्होंने सबको लठ मारा है। सरपंचों के लठ मारा, किसानों के लठ मारा, कर्मचारियों के लठ मारा, व्यापारियों के लठ मारा, और अब ये गोली मारने लगे हैं। तो ये प्रजातंत्र का नहीं होता। केंद्र की सरकार संविधान को तोड़ रही है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते पे ये केंद्र की सरकार चल पड़ी है। केंद्र की सरकार ने इलेक्शन नोटिफिकेशन से ठीक 1 हफ्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बदल के अपनी मनपसंद मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के ये सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में फिर हेराफेरी करना चाहते हैं। इनकी वोट चोरी जो चंडीगढ़ के अंदर पकड़ी गई थी, परंतु जितनी मर्जी सेटिंग कर लें, अब कुरुक्षेत्र की जनता मन बना चुकी है यहाँ से बदलाव के लिए। कुरुक्षेत्र से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक युग का अंत हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी के युग का समाप्ति होगी और इंडिया गठबंधन का युग आएगा हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर। हरियाणा में 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ मैं बात करता हूँ, मुझे एक बात याद आती है कि एक जो महिला कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे जाती है तो कपड़ा खुलवाती है, फिर कहता है ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेकों चेहरे सोशल मीडिया के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अंदर उतारे और कुरुक्षेत्र की जनता ने कहा नहीं, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। इनको कोई चेहरा मिल नहीं रहा, कपड़े के थान की तरह अपने कैंडिडेटों को बदल रहे हैं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मन कुरुक्षेत्र की जनता ने बनाया है, भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं थी कि इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह यहाँ के क्षेत्र के लोगों से मिलता। महाभारत के युद्ध के अंदर जैसे कौरव के खिलाफ पूरी भरपूर सेना थी, बड़े से बड़ा धन धनन्य था, परंतु पांडवों ने के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। हमारे साथ भी भगवान श्री कृष्ण है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका आशीर्वाद से हम विजय। क्या लगता है अब तक कोई कैंडिडेट नहीं उतार पाई भाजपा, न जेजेपी उतार अभी तक उतारा? मैं आपको बता रहा हूँ, हार का डर दूर से दिख रहा है। जो भी कैंडिडेट है, सोशल मीडिया के माध्यम से कई कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पे उतारे, परंतु हर कैंडिडेट को ये मानना पड़ा कि नहीं, मुश्किल है। अब कुरुक्षेत्र की जनता, पूरी लोकसभा की जनता, कैथल की जनता, यमुनानगर की जनता, रादौर की जनता, लाडवे की जनता, पहेवे की जनता, गुलाचिक्का की जनता, कैथल की जनता, पुंडरी की जनता ये मन बना चुकी है कि अब बदलाव चाहिए, अब इंडिया गठबंधन चाहिए।